वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है और इसके बाद सभी को इंतजार रहेगा 4 जून को, जब चुनावों के परिणाम आएंगे और तय होगा जीत किसकी हुई। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जहां बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें मिलने का दावा कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है। 4 जून को किसके दावे में कितना दम है पता चल जाएगा, मगर इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दावा किया है। गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की इन चुनावों में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेता लायबिलिटी बने, जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के इस पोस्ट के बाद से प्रदेश की सियासी गलियारों में उन नामों को लेकर चर्चा होने लगी है, जिन्होंने बीते कुछ समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने उनमें से कुछ को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कुछ की उम्मीदों पर पानी फेरा। चलिए अब आपको बताते हैं प्रदेश के वो बड़े कांग्रेसी जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उन्हें टिकट मिला, और जिन्हें टिकट नहीं, उनके यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागौर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा की। ज्योति मिर्धा ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। तब बीजेपी ने इन्हें नागौर की विधानसभा का टिकट थमाया था, लेकिन ज्योति मिर्धा को यहां अपने ही चाचा और कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा से हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर से लोकसभा की सांसद चुनी जा चुकी हैं। तब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 2014 में उन्हें बीजेपी के आरसी चौधरी ने मात दी थी, लेकिन यहाँ अहम भूमिका रही थी तीसरे नंबर पर रहने वाले निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की। 2019 में ज्योति मिर्धा पर फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन यहाँ इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और जीत दर्ज की। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और नागौर सीट निकलने की बात तो प्रदेश सरकार के मंत्री तक मान रहे हैं। नागौर के बाद दूसरी सीट जहां बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेता पर भरोसा जताया है, वो है बांसवाड़ा, जहां बीजेपी ने महेंद्रजीत मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाया है। महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस में CWC के मेंबर थे। आदिवासी बेल्ट में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राहुल गांधी की बांसवाड़ा सभा का पूरा जिम्मा मालवीय के कंधों पर ही था, मगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मालवीय ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। इस सीट पर भी कांग्रेस ने खुद का कोई दावेदार नहीं उतारा। कांग्रेस ने यहाँ समर्थन दिया है बीएसपी के उम्मीदवार राजकुमार रौत को, जिनकी स्थिति अब मजबूत मानी जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद कद्दावर नेता लालचंद्र कटारिया की। लालचंद्र कटारिया ने भी लोकसभा चुनाव से चंद पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि कटारिया को बीजेपी जयपुर ग्रामीण से अपना उम्मीदवार बनाएगी। 2009 में कटारिया इसी सीट से सांसद रह चुके थे। 14 में उन्हें राज्यवर्धन सिंह ने मात दी थी। 24 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से उतार दिया राव राजेंद्र सिंह को। कांग्रेस ने यहां से मौका दिया है युवा अनिल चोपड़ा को। चोपड़ा की दावेदारी और कहा जा रहा कटारिया की अंदर खाने की नाराजगी बीजेपी को यहां से नुकसान पहुंचा सकती है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।